अगर मैं आपसे कहूं कि कर्ज सिर्फ पैसों की समस्या नहीं है, बल्कि एक ऐसी जेल है जहां इंसान धीरे धीरे खुद को खो देता है, तो क्या आप मानेंगे? क्योंकि सच ये है कि कर्ज आपको एक दिन में नहीं बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ता है। हर महीने वही कहानी होती है, सैलरी आती है लेकिन खुश होने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि उससे पहले ही ईएमआई, लोन, क्रेडिट कार्ड बिल्स अपना हिस्सा ले जाते हैं और फिर आपके हाथ में बचता है सिर्फ स्ट्रेस, और दिमाग में वही सवाल घूमता रहता है कि मैं इस चक्र से बाहर कैसे निकलूं। एक लड़का था, बिल्कुल आपकी तरह मिडिल क्लास, जिम्मेदारियों से भरा हुआ। शुरुआत में सब ठीक था, पहली जॉब, पहली सैलरी, थोड़ी खुशी और थोड़ी आजादी। फिर उसने सोचा कि एक फोन ले लेता हूं ईएमआई पर, क्या फर्क पड़ता है। फिर बाइक, फिर क्रेडिट कार्ड, फिर पर्सनल लोन, और धीरे धीरे वो खुद को एक ऐसे जाल में फंसा बैठा जहां से निकलना मुश्किल लगने लगा। वो हर महीने कमा रहा था लेकिन फिर भी गरीब होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि सच्चाई ये थी कि प्रॉब्लम उसकी इनकम नहीं बल्कि उसकी हैबिट्स और डिसीजंस थे। वो कम नहीं कमा रहा था बल्कि गलत तरीके से जी रहा था। ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है बल्कि लाखों लोगों की रियलिटी है। सबसे बड़ी गलती थी ईएमआई को आसान समझना। उसे लगता था कि बस थोड़ा थोड़ा देना है, लेकिन असल में वो अपनी फ्यूचर इनकम बेच रहा था। ईएमआई आपको चीजें नहीं देती बल्कि आपकी फ्रीडम छीन लेती है। फिर क्रेडिट कार्ड की आदत, आज स्वाइप करो और कल सोचेंगे, लेकिन वही कल इंटरेस्ट बनकर वापस आता है। फिर कंपैरिजन, दोस्तों के पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, और इसी सोच में वो डेट में डूबता चला गया। फाइनेंशियल प्लानिंग का ना होना भी एक बड़ी वजह थी। उसे पता ही नहीं था कि पैसा कहां जा रहा है, और सच ये है कि जिस चीज को आप ट्रैक नहीं करते उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। धीरे धीरे उसकी रातों की नींद उड़ गई, बैंक की कॉल्स आने लगीं, स्ट्रेस बढ़ता गया और कॉन्फिडेंस गिरता गया। उसे लगने लगा कि शायद अब जिंदगी ऐसे ही चलेगी। लेकिन एक दिन उसने खुद से सवाल पूछा कि क्या मैं सच में फंस गया हूं या मैं खुद को निकाल सकता हूं, और यहीं से उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। उसने डिसाइड किया कि अब वो भागेगा नहीं बल्कि फेस करेगा। उसने अपने सारे लोन्स लिखे, कितना कर्ज है और किसको देना है। पहली बार उसे साफ दिखा कि वो कहां खड़ा है, और तभी उसे समझ आया कि प्रॉब्लम से भागने से नहीं बल्कि उसे देखने से सॉल्यूशन मिलता है। फिर उसने अननेसेसरी खर्च बंद कर दिए, नो शॉपिंग, नो एक्स्ट्रा आउटिंग्स, क्योंकि अब उसकी प्रायोरिटी क्लियर थी कि फ्रीडम कंफर्ट से ज्यादा जरूरी है। उसने एक्स्ट्रा इनकम के लिए पार्ट टाइम काम शुरू किया, रात में फ्रीलांसिंग और वीकेंड पर साइड वर्क, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि डेट से निकलने के लिए इनकम बढ़ानी पड़ेगी। उसने स्नोबॉल मेथड अपनाया और छोटे लोन्स पहले खत्म किए। हर बार जब एक लोन खत्म होता उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता और धीरे धीरे वो मोमेंटम पकड़ने लगा। उसने डिसिप्लिन को अपनी आदत बना लिया, हर महीने सेम प्लान, नो एक्सक्यूजेस। कभी कभी बहुत मुश्किल होता था क्योंकि उसके दोस्त एंजॉय कर रहे थे और वो सैक्रिफाइस कर रहा था, लेकिन उसे पता था कि टेम्पररी पेन ही परमानेंट फ्रीडम देगा। धीरे धीरे महीने सालों में बदल गए और एक दिन उसने अपना आखिरी ईएमआई पे किया। उस दिन उसके अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी क्योंकि वो फ्री था। सालों बाद वो बिना डर के सो पाया और उसने खुद से कहा कि मैंने कर दिखाया, और यही उसकी असली जीत थी। आज वही लड़का न सिर्फ डेट फ्री है बल्कि फाइनेंशियली अवेयर भी है। वो इन्वेस्ट करता है, सेव करता है, और सबसे जरूरी वो फिर कभी उस ट्रैप में नहीं जाएगा, क्योंकि उसने सीख लिया है कि पैसा कमाना जरूरी है लेकिन उसे संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब खुद से पूछो, क्या आप भी उस साइकिल में फंसे हो? अगर हां तो डरना मत, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, बस आपको डिसीजन लेना है। आज से अपने डेट्स लिखो, खर्च कम करो, इनकम बढ़ाओ और डिसिप्लिन रखो। धीरे धीरे आप भी निकल सकते हो। याद रखो, कर्ज आपको नीचे खींचता है लेकिन डिसिप्लिन आपको ऊपर उठाता है। और सबसे पावरफुल बात यह है कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम आपके डिसीजन से शुरू होती है। अब फैसला आपका है कि आप ऐसे ही फंसे रहोगे या अपनी कहानी बदलोगे, क्योंकि कर्ज से बाहर निकलना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर ये बात दिल को छू गई हो तो आज ही पहला कदम उठाओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो
लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आपकी नई जिंदगी आज से शुरू हो सकती है। जय हिंद।